लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और लोकसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी का नाम जो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया, एक युवाओं की टोली जो JBKSS और JKLM जयराम महतो की जो पार्टी है उनकी पार्टी, और ये भी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जयराम महतो आज जब मैं बात कर रहा हूँ तब पलामू में है, पलामू यात्रा में है, और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ JBKSS के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो हैं। मोतीलाल जी, आप लोग भी विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं पूरा? एकदम एकदम 1 तारीख से हम लोग का एक मिशन शुरू हो रहा है। हाँ। एक नया मिशन है। एक नया मतलब क्या बोलते हैं, ये रोड मैप के साथ में हाँ। एक नया मिशन की तैयारी में हम लोग हर विधानसभा से टारगेट करके हम लोग निकलेंगे। जहाँ जहाँ हम लोग को चुनाव लड़ना है हाँ। उसकी भरसक रोड मैप तैयार हो चुकी है, केवल पटल पे उतारना है। हम्म। और सारा टीम एक अलग अलग टीम होकर हम लोग निकलेंगे सभी तरफ से। अच्छा, क्या उसमें क्या होगा ये? इस रोड मैप में होगा कि सारे चीज़ों जो चीज़ें हम लोग लोकसभा में हम लोग को कमी महसूस हुआ है उसमें सुधार करते हुए उसमें जैसे कि हम लोग बूथ मैनेजमेंट में थोड़ा चूके थे, लोगों को जातीय समीकरण में थोड़ा चूके थे। तो ये सारे चीज़ें जो हम लोगों ने देखा त्रुटियाँ लोकसभा के चुनाव में, उसको हम लोग विधानसभा चुनाव में एकदम सुधार करके और एक अच्छे तरह से रणनीति बनाकर लड़ेंगे। तो क्या लगा कि लोकसभा चुनाव में क्या कमी रह गई जिसे विधानसभा चुनाव में दुरुस्त करने की ज़रूरत है? चुनाव से कुछ दिन पहले हम आपके पास जब आए थे हाँ। तो आप लोग ने आप एक सवाल किए थे हाँ। कि कैसे कीजिएगा, एक पैसे के बहुत बड़ा लॉबी सेट रहता है जो आप कैसे ब्रेक कीजिएगा। सही में हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा लॉबी, हम जानते थे कि पैसों की लॉबी काम करती है पर इतना प्रभावी ढंग से काम करती ये हमें अंदाज़ा नहीं था। अच्छा। मतलब पैसों का ऐसा बौछार लगता है चुनाव की एक रात पहले, मतलब बोरी में पैसे आते हैं। हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था कि नोट तो आएंगे पर बहुत रोकने का कोशिश किए। जैसे कि गिरिडीह लोकसभा में अगर 6 विधानसभा हैं तो 6 विधानसभा में हम लोगों ने डुमरी में रोकने का काम किए, गोमिया में रोकने का काम किए, बहुत सारे लोगों को पकड़ने का काम किए। यहाँ तक कि हमारे साथियों ने गांव-गांव में बैरिकेडिंग लगा दिया था कि कोई पैसा लेके घुसे तो उसको वहीं से खदेड़ देना। बहुत लोगों को खदेड़ा, लेकिन जहाँ-जहाँ हमारे कैडर सक्रिय नहीं रहे, जैसे गिरिडीह में सक्रिय नहीं रह पाए, टुंडी में नहीं रह पाए, बगमारा में नहीं रह पाए, तो वहाँ पर लोगों ने घुसा और पैसे दिए जिसके कारण से हमारा वोट जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हुआ। अच्छा। तो उसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे इस बार। तो ये जयराम जी पिछले दिनों घोषणा किए थे कि 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये उतना है कि और बढ़ेगा भी? देखिए वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए अभी जैसे जैसे आते जा रहा है हम लोग के बीच में लोग कैंडिडेट आते जा रहे हैं सक्षम। देखिए हम लोग 3 चीज़ें उन कैंडिडेट में चेक करने वाले हैं। एक सामाजिक स्तर उसका क्या है, आर्थिक स्तर क्या है और शैक्षणिक स्तर क्या है। सबसे पहले शैक्षणिक स्तर क्या है उस कैंडिडेट का, फिर सामाजिक स्तर मतलब समाज से उसका कनेक्टिविटी कैसा है, उसका समाज के कनेक्टिविटी के बाद उसका हम लोग थोड़ा आर्थिक स्तर भी, क्योंकि देखबे किए इस चुनाव में कैसे आया। तो कहीं ना कहीं कितना ना चाहते हुए भी जितना आपके मुद्दे हैं, भावना है, क्या होता है कि ग्रामीण इलाकों में जो जनता है उसमें 40-50% जो जनता है उसको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। उनको जो 500 रुपया दे दिया, दारू दे दिया, मुर्गा दे दिया, उधर वोट कर देते हैं, जिसके में बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है वो वोटिंग। हमारे युवा पीढ़ी तो बिना पैसे के, बिना लोभ लालच के हमारे साथ है, पर वो पीढ़ी जो मिडिल एज का है वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, तो उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। उनको क्या किया जाता है ना कि पैसे दे के डाइवर्ट किया जाता है, तो उसको लाने के लिए पैसे की थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी हमें भी, संसाधन की। तो आप भी JBKSS के मजबूत सिपाही हैं। लोकसभा चुनाव तो आप नहीं लड़े, विधानसभा चुनाव के मैदान में आएंगे कि वहाँ भी सिर्फ रणनीति बनाएंगे? नहीं, रणनीति तो लोकसभा में बहुत बनाए, है ना। रणनीति बनाए पर रणनीति में हमारे पास समय का अभाव होने के कारण रणनीति पे थोड़ा-सा अमल नहीं कर पाए। पर इस बार रणनीति नहीं, इस बार खुद मैदान पे उतरेंगे। हाँ। और मैदान हमारा कोर कमेटी डिसीजन लेगा। पर एक अगर मीडिया में कहें तो हमारा होम टाउन होता है डुमरी, हाँ। तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि अगर हम आएँगे रण क्षेत्र में तो वो डुमरी ही होगा। तो डुमरी तो आपके अध्यक्ष जी भी चुन के रखे हैं लग रहा है। अध्यक्ष जी अगर अध्यक्ष जी बैठेंगे, अध्यक्ष जी अभी वो स्पष्ट नहीं किए, वो केवल बोलते हैं कि देखिए ऑप्शन में हमारे पास 3 है, टुंडी है, डुमरी है। मतलब टुंडी, डुमरी, बेरमो, गोमिया, ये 3-4 ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय जहाँ से हमें स्पष्ट करेंगे, अध्यक्ष महोदय के साथ साथ में कोर टीम भी है, तो हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर अध्यक्ष महोदय डुमरी से नहीं उतरते हैं तो वहाँ पर संभावना व्यक्त की जा सकती है। मतलब जयराम महतो अगर डुमरी चुन लेंगे तब तो फिर आपको कुर्बानी देना पड़ेगा सीट को, कि और कोई दूसरा ऑप्शन रखें आप? नहीं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी की कोई बात नहीं। हम संगठन का एक सिपाही रहे हैं और मज़ा आता है, पीछे कैमरा से पीछे भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है। जितना पावर, जितना आप मैनेजमेंट जब कैमरा से पीछे और जब पीछे होकर आप जब काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको एक अलग तरह का वहाँ अनुभव रहता है। कैमरा वाला के आगे के एक बर्डन रहता है, वहाँ पीछे वाला रणनीतिकार में ज़्यादा मज़ा आता है। वो बहुत बेहतर चीज़ है, पीछे से जो काम करने में जो मज़ा आता है ना,
उसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब सारा सिस्टम आपके इशारे से चलता है, तो मज़ा आता है उसमें। तो किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनावी मैदान में आए हैं? हाँ, किन मुद्दों के साथ, ये बड़ा सवाल है कि किन मुद्दों के साथ। देखिए, मुद्दा हम लोग का स्पष्ट है। पहला हम लोग मैनिफेस्टो जो बनेगा वो खतियान का रहेगा, जो 1932 के खतियान के साथ 1964 मतलब खतियान की लड़ाई रहेगा, पहला मैनिफेस्टो। दूसरा रहेगा कि उसके आधार पर स्थानीय मैनिफेस्टो में। तीसरा रहेगा कि नियोजन नीति। आज देखिए, आप भी जानते हैं कि आप स्टूडेंट को ज़्यादातर कवर करते हैं, तो आपको पता है कि आज किस तरह से झारखंड में शोषण हो रहा है। एक स्पष्ट स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण आज देखिए जितनी भी परीक्षाएं हैं सब के सब या तो रद्द हो जाते हैं या तो कोर्ट कचहरी में जाके फंस जाते हैं। क्या है? दो ही चीज़ है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। नियोजन नीति नहीं रहने के कारण आज क्या हो रहा है, रघुवर ये जेएमएम की सरकार आया, 4.5 साल कार्यकाल को पूरा होने चले, इन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी देंगे। पर देखिए, पूरा नियोजन नीति नहीं होने के कारण आज क्या हुआ, ये पूरी सरकारी नौकरी 8,000 दे पाई है। वो भी 8,000 कौन सी नौकरियां हैं, जो पिछली सरकार ने इसको छोड़ के गया था उसको ये पूरा करके गिना रहे हैं। टोटल बोल रहे कि हम 35-36 हज़ार नौकरी दिए। 35-36 हज़ार में सारा नौकरियां वो है जो रोजगार मेला में लगा के देती है, वो नौकरियां दी है, यानी सिक्योरिटी गार्ड का, सफाई कर्मी का, उसका नौकरी दी है। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है। अब फेल्योर होने का मेन कारण जो है वो नियोजन नीति है। तो सबसे पहले एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाकर हम लोग ये करने का काम करेंगे कि जो 5 लाख नौकरियां झारखंड सरकार में है, उस नौकरियों को फुलफिल करने का काम करेंगे, जिसमें 3.5 लाख पोस्ट खाली हैं नियोजन नीति नहीं रहने के कारण। आज स्कूलों में वही हाल है, स्कूल का नियोजन नीति नहीं रहने के कारण आज 2.5 से 3 लाख जो है टीचर की आवश्यकता है। 35,000 स्कूलों में जितना स्कूल है झारखंड में, उसमें एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। वो भी टीचर कौन से हैं, पारा टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो उसको फुलफिल करने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग का स्थिति आप देख ही सकते हैं। 1,10,000 लोगों पर एक डॉक्टर मिलता है आपको, तो वो बहुत स्थिति चरमराई हुई है। आज हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है कि ये रिम्स हॉस्पिटल इसको चलाना है या बंद कर देना है। तो सोचिए कि अब हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है, मतलब कितना स्थिति डैमेज हुआ। एक खबर साथ साथ में एक और छपा है जो आप देखे, कवर भी किए हैं शायद, कि एक आदमी को बंधक बना लिया गया था, एक महिला को बंधक 1,20,000 कवर किए थे आप लोग। तो कितना स्थिति चरमराई हुई। स्वास्थ्य पर फोकस करके काम करना। तो ये पहला मुद्दा रहेगा हम लोग का स्थानीय नीति, दूसरा नियोजन नीति, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा रोजगार। पांचवा रोजगार के लिए हम लोगों ने तय किया है कि जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, अभी नौकरी देने का जो सबसे बड़ा साधन है झारखंड में वो आउटसोर्सिंग कंपनी है। सारा CCL हो, BCCL हो, ECCL हो, टाटा हो, मेदांता हो, जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारा आज क्या किया, अपने एम्प्लॉय नहीं करती है, सारा आउटसोर्सिंग को दे दिए। तो ये आउटसोर्सिंग में क्या हो रहा है कि आज जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, 100 में 75 उठा के वो बिहार से, 75 क्या 90 उठा के बिहार और यूपी से ले आती है। तो उसमें सबसे पहले कंट्रोल करने का काम करेंगे कि 75 या 90 जो भी है, हम लोग को वहाँ 75-90 झारखंडियों को देना। वो कैसे स्पष्ट होगा, वो स्थानीय नीति जब एक आइडेंटिटी मिल जाएगा, उसके बाद आइडेंटिफाई करके हम 75 से 90 वहाँ देने का काम करें। ये सबसे बड़ा माध्यम है। वहाँ हम कम से कम नहीं कुछ तो होगा, तो कम से कम 5 से 7 लाख युवा को हम प्राइवेट नौकरियों में हम वहाँ पर डाल सकते हैं। इतनी नौकरियाँ हैं हमारे पास, केवल एक वहाँ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आप CCL में देख लीजिए ना, सरकारी एम्प्लॉय थे 1,32,000 के आसपास, अभी मात्र बच गए हैं 32,000। तो 1 लाख एम्प्लॉय कहाँ गए? अब 1 लाख एम्प्लॉय को, और जितना लीज हो रहा है खदानों का, तो एम्प्लॉय भी तो बढ़े हैं। तो उस तरह से अगर हम CCL का केवल देखते हैं, तो जिस तरह से खदानों का लीज हुआ है उस हिसाब से अगर लगाते हैं तो 3-3.5 लाख तो केवल CCL में एम्प्लॉय ले लेंगे। BCCL है, ECCL है, कितना सारा कंपनी है, केवल इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ DBC है, CTPS है, BTPS है। CTPS BTPS में अगर तीनों टर्म का हम लें तो लगभग 5,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब 5,000 एम्प्लॉय में उसका डाटा निकाल के देखिएगा तो ज़्यादातर लोग बाहर के लगे। तो वो आउटसोर्सिंग कंपनियों के थ्रू अगर हम वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस एरिया के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, तो सब सेटल हो जाएगा। एक तरीका केवल होना चाहिए, और ये हमारा रोड मैप तैयार है कि कैसे हम सेटल करेंगे उसको। तो बिल्कुल मोतीलाल जी बता रहे हैं कि रोड मैप तैयार है, मुद्दा तैयार है, और चुनावी मैदान में उतरने के लिए हर कोई तैयार है। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन से ही JBKSS के तमाम नेता और कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर गए हैं, लोगों के बीच हमेशा रह रहे हैं। और यही वजह है कि जो अध्यक्ष जयराम महतो हैं वो पलामू और झारखंड के दौरे पर निकल चुके हैं। तो आप समझिए कि झारखंड में लोकसभा के साथ साथ अब जो फिर विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होना है। और एक पार्टी जिसका नाम बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया, JBKSS, उस पार्टी के भी जो उम्मीदवार होंगे चुनावी मैदान में, वो बहुत मायने रखेंगे हर एक सीट पर, जहाँ कहीं भी उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in